हाँ तो बच्चों, हम लोग आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। चलिए बच्चों, सब लोग स्वस्थ हो, अच्छे हो। आज फिर इरेशनल नंबर का हम लोग जो हॉर्स टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन ही बता रहे हैं। बताने के पीछे रीज़न ये है कि ये आपको टाइप्स बता रहे हैं। इस तरह के टाइप्स का जो क्वेश्चन होगा आप उस पर डिपेंड क्वेश्चन बना सकते हो। हम बहुत सारा क्वेश्चन बता दें और फिर आप उसमें पजल ना हो, इसलिए हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताते हैं और उस टाइप के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस चीज़ों को ध्यान रखना। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें है प्रूफ डैट क्यूब रूट 3 इज नॉट और रैशनल नंबर। प्रूफ करना है क्यूब रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। हम बताए थे कि रैशनल नंबर में सिर्फ यही नहीं है कि बस रूट 2 इरेशनल है, क्यूब रूट 2 भी इरेशनल है, फोर्थ रूट 2 भी इरेशनल है। ये सारे के सारे नंबर इरेशनल हैं। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मेट हो तो तुम कैसे सवालों को बना पाओगे कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो पहले वीडियो देखे भेजे हैं उसको सब्सक्राइब किए होगे तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास अपने आप चला जाएगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नया वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपको पहले से ही पता चल जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जब करोगे जो अलग टाइप का क्वेश्चन है क्यूब रूट 3, काम हम लोग वही करते हैं। इसको भी हम लोग बनाएंगे वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ही बनाएंगे। ये भी मेथड कंट्राडिक्शन से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। उसको फिर करते हैं। लेट अस एज्यूम क्यूब रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हमको नॉट दिखाना है इसलिए इज मान रहे हैं। इज अ रैशनल नंबर। इसको हमको दिखाना है कि हमारा रैशनल नंबर है। तो मान लिया है कि रैशनल नंबर है। अब जैसे ही इसको रैशनल माने हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यूब रूट 3 इक्वल टू, ये जो नंबर है वो 3 है और यहाँ पे ऑर्डर है इसका 3 है ऑर्डर। इसको भी मान लेते हैं ए बाई बी। तो लिखेंगे ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 और एचसीएफ ऑफ ए बी कितना होगा, 1 होगा। ये मानने के पीछे रीजन था कि ए और बी हमारा सिर्फ और सिर्फ को प्राइम नंबर है या इसका जो एचसीएफ है 1 से ज़्यादा नहीं है। अब जब स्क्वायर रूट रहता था तो स्क्वायर करते थे, यहाँ पे क्यूब है तो दोनों तरफ हम लोग क्यूब करेंगे। तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। अब क्यूबिंग बोथ साइड करने के पीछे क्या रीजन है, तो इसका ऑर्डर देखो, ध्यान रखना। जब ऑर्डर 2 रहता है, स्क्वायर रूट रहता है तो हम 2 करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ऑर्डर 2 रहता है तो यहाँ क्यूब है इसलिए ऑर्डर यहाँ पे 3 है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब कर रहे हैं। तो जितना ऑर्डर होगा वही फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब क्यूबिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 3 इक्वल टू ए बाई बी का पावर 3। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू ए क्यूब बाई बी क्यूब। ये आ गया। अब ए क्यूब बाई बी क्यूब जैसे ही आ गया, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर करो तो ये 3b क्यूब बाई ए क्यूब ये आ गया। समझ में आ रहा है सबको कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कर दिए तो यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो फॉर्मेट आ गया तो सर यहाँ भी इंटीजर है यहाँ भी इंटीजर है, तब कैसे पता कीजिएगा, तो करेंगे इसको पता, हमको प्रूफ करना है। हम क्या करें, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू ए क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कि बी स्क्वायर बाई बी लिखे हैं, क्यूब है तो अलग अलग कर लिए। यहाँ पर हम देते हैं 3b स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब बाई बी। अब ध्यान से देखो, ये बहुत ध्यान से और समझो इसको। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसको समझिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब बाई बी। अब इस फॉर्मेट को अगर हम देखेंगे तो इससे हमको क्या पता चलेगा, लिखेंगे यहाँ पे सिंस, प्यार से इसको समझिए। 3b स्क्वायर में आप बताइए सिंस b इज क्या है बताओ, तो b इंटीजर है, सो 3b स्क्वायर इज ऑल्सो इंटीजर।
3b² इंटीजर होगा, क्योंकि जैसे ही इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर तो ही जाएगा, वो कोई भी नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा। अब जैसे ही 3b² इंटीजर आ गया, ये फॉर्मेट यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है ना भैया, तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे ही 3b² इंटीजर हो गया तो तुम देखो किसी भी इक्वेशन में जो LHS होता है वही RHS को फॉलो करना चाहिए। अब 3b² इंटीजर हो गया तो ये भी तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AQ/B इज अ इंटीजर। देखो इंटीजर इक्वेशन के साथ हमेशा ये रहता है कि जो LHS है वही RHS है। LHS अगर खाने में मीठा लग रहा है तो RHS भी खाने में मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि LHS खाने में मीठा लग रहा है तो RHS तीता लगेगा, दोनों के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो यहाँ AQ/B इज अ इंटीजर। जैसे ही ये इंटीजर आ गया तो लिखेंगे, ये इंटीजर कैसे होगा, लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों हो गया, तो इसलिए कंट्राडिक्शन हो गया बिकॉज A and B आर इंटीजर। ए भी क्या है तुम्हारा बताओ, इंटीजर है। अब दो इंटीजर हमेशा जब इस तरह के फॉर्मेट में हुआ, देयरफॉर AQ/B इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो यहाँ से एक चीज तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो कि LHS में आ गया तुम्हारा क्या, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इंटीजर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। यहाँ इंटीजर यहाँ पे रैशनल नंबर। तो इंटीजर और रैशनल नंबर बराबर नहीं होता है, AQ/B इतना इज रैशनल नंबर, इसीलिए। और इंटीजर दिए हो गया, तो जैसे इंटीजर, इंटीजर में भी कौन सा है, तो कोप्राइम इंटीजर है। इंटीजर सिर्फ लिखो, यहाँ पे लिख दो कि A and B आर कोप्राइम या रिलेटिव प्राइम कह सकते हो, कोप्राइम इंटीजर। अब कोप्राइम क्यों है, क्योंकि A और B का HCF क्या है, तो देखो यहाँ पे A और B का HCF हम बताए थे, A और B का HCF क्या है, यहाँ पे 1 है। तो A और B इस तरह का नंबर है जिसका तुम सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो इसीलिए कंट्राडिक्शन हो गया कि इधर रैशनल आ गया और इधर इंटीजर, तो हेंस Q√3 is not। अभी भी बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि सर हम तो सारे इंटीजर को, तो अभी है रहने दो उसको, कि सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर होता ही है। आप तो कहोगे सर 3, 4, 5, 6 सब इस तो इंटीजर है, लेकिन सारे के सारे इंटीजर एक रैशनल नंबर है, तो कहेंगे कि हाँ तो भाई है, क्यों नहीं इंटीजर है। लेकिन 4 इंटीजर है, 4/7 ये बराबर थोड़ी होगा, ये दोनों, ये और ये बराबर नहीं है। सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, तो हम दोनों को बराबर में नहीं डाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वी कैन राइट 4 एज अ 4/1। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर नॉट अ इंटीजर। तो 4/7 4 के बराबर थोड़ी होगा। तो यहाँ AQ/B जो आया है, ये जो फॉर्मेट हमारा आया है, ये फॉर्मेट है रैशनल नंबर का, और ये जो तुम्हारा 3Q आया था ये इंटीजर का आया था। तो इस तरीके से हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। 3Q इज अ रैशनल